बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल ट्यूटर विज़न पर। तो कैसे हैं आप लोग दोस्त? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आज हम आप लोगों के लिए एक बेहतरीन कंटेंट हिस्ट्री का जो क्लास 10 के लिए बहुत ही वीवीआई है हम लेके आए। सेकंड क्लास है आज भारत में राष्ट्रवाद के ऊपर। तो चलिए चलते हैं, शुरू करते हैं। साइमन कमीशन भारत कब पहुँचा? साइमन कमीशन जो भारत आया था, वो साइमन कमीशन जो आया था वो साइमन आयोग के तहत आया था। साइमन कमीशन एक आयोग गठन किया गया था और इसके तहत साइमन कमीशन भारत आया था। अगर बात किया जाए तो साइमन आयोग 7 ब्रिटिश संसदों का समूह था। कितने? 7 ब्रिटिश, कितने दोस्तों? 7 ब्रिटिश संसदों का एक समूह था। 7 ब्रिटिश संसदों का एक समूह था। इसके अलावा इसका जो गठन किया गया था साइमन कमीशन आयोग का, वो 8 नवंबर 1927 ईस्वी को किया गया था। 8 नवंबर 1927 को किया गया था। 8 नवंबर 1927 को किया गया था। और वो जो किया गया था, इसका मुख्य कार्य था माउंटेन्यू एक्सपोर्ट सुधार की जांच करना। 3 फरवरी 1928 में साइमन कमीशन भारत आया और भारतीय आंदोलनकारियों ने साइमन कमीशन का बहुत ही विरोध किया। साइमन गो बैक का नारे लगाए और जमकर विरोध किया। तो साइमन कमीशन भारत कब आया दोस्तों? 1928 ईस्वी को, 3 फरवरी 1928 ईस्वी को। बहुत खूब, 3 फरवरी 1928 ईस्वी को साइमन कमीशन भारत पहुंचा। जबकि जब वो यहाँ आए तो भारतीय आंदोलनकारियों ने उसका जमकर विरोध किया और साइमन गो बैक के नारे लगाए। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आज का, आप लोगों के लिए अंत तक बने रहें। हम कोशिश करेंगे आपको बखूबी सब कुछ समझा दिया जाए। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ, पूरा डिटेल समझाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बात की जाए अगर प्रथम विश्व युद्ध का, तो दोस्तों प्रथम विश्व युद्ध, फर्स्ट वर्ल्ड वार जिसको कहते हैं, ये हुआ था दोस्तों 1916 से 20, 14 से 18, 1939 से 45, 12 से 18। तो प्रथम विश्व युद्ध, फर्स्ट वर्ल्ड वार जिसे कहा जाता है, यूरोप में होने वाला एक वैश्विक युद्ध था। ये हुआ था दोस्तों 1914 से 18 जो हुआ था, ये युद्ध यूरोप महादेश के अंदर हुआ था। और यूरोप महादेश में ये दुनिया का यानी वैश्विक युद्ध था ये, जो 28 जुलाई 1914 से, कब? 28 जुलाई 1914 से शुरू हुए थे। और क्या हुआ था दोस्तों? ये 1918 तक चला था। कब तक चला था दोस्तों? 1918 तक चला था। 1918 तक चला था। इस युद्ध में कुल 43 लाख 86 हज़ार सैनिक मारे गए। कितने सैनिक मारे गए? 43 लाख 86 हज़ार। 43 लाख, बहुत बड़े तादाद में सैनिक मारे गए थे। इसके अलावा घायल हुए 83 लाख 88 हज़ार सैनिक घायल हुए। ये काफ़ी विनाशकारी था। ये काफ़ी क्या था? विनाशकारी था। और इसे सभी युद्धों को समाप्त करने वाला महान युद्ध कहा जाता है। तो अच्छा, आप लोग बताएं कमेंट में कि सेकेंड वर्ल्ड वार कब हुआ था। चलिए आप लोग कमेंट करें कि कमेंट बॉक्स में बताएं सेकेंड वर्ल्ड वार जो हुआ था, वर्ल्ड वार वो कब हुआ था? सेकेंड वर्ल्ड वार कब हुआ था? चलिए अगले प्रश्न में आते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन जो शुरू हुआ था दोस्तों, ये हुआ था आपका अगस्त 1942 ईस्वी को हुआ था। अगस्त 1942 ईस्वी को हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन एक बहुत ही महत्वपूर्ण आंदोलन था। भारत छोड़ो आंदोलन द्वितीय विश्व युद्ध के समय 8 अगस्त 1942 को हुआ था। 8 अगस्त 1942 को ये भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था। और ये एक आंदोलन था जिसका लक्ष्य भारत से ब्रिटिश साम्राज्य को समाप्त करना था। क्या था दोस्तों? भारत से ब्रिटिश साम्राज्य जो इतने दिनों से बसे हुए थे उसको समाप्त करना था, उसको यहाँ से खदेड़ना था। इसके अलावा ये आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अध्यक्षता में, महात्मा गांधी की अध्यक्षता में किया गया था। राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अध्यक्ष जब वो थे, मुंबई अधिवेशन में ये शुरू किया गया। कब किया गया दोस्तों? मुंबई अधिवेशन में ये इसका शुरू किया गया था। मुंबई अधिवेशन में। हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना किसने की थी दोस्तों? ये इसका भी आंसर महात्मा गांधी होगा। महात्मा गांधी ने ही हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना की, जो 1909 में लिखी गई। कब लिखी गई दोस्तों? 1909 में लिखी गई थी। अगला प्रश्न है कि दांडी हिंद स्वराज के बाद अगला प्रश्न है, एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना कब की? एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना कब की? तो एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना की थी। कब की थी दोस्तों? इसका जवाब है 5 नंबर में। अगर बात किया जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन हम आप लोगों के लिए लाए हैं। आप लोग जुड़े रहे चैनल से। इसका जवाब आपका हो जाएगा 1916 में। क्या था? एनी बेसेंट जो थी एक महिला थी और इन्होंने राष्ट्रीय कांग्रेस में भी अपना हिस्सेदारी निभाया था। क्रिप्स भारत कब आया? अगला प्रश्न है दोस्तों, क्रिप्स भारत कब आया? क्रिप्स भारत 1942 ईस्वी को आया। गांधी जी ने दांडी यात्रा कब शुरू की? गांधी जी ने दांडी यात्रा कब शुरू की? दांडी यात्रा की अगर बात किया जाए दोस्तों, तो दांडी यात्रा या नमक सत्याग्रह जिसको हम लोग कहते हैं, ये महात्मा गांधी के नेतृत्व में 24 दिवसीय मार्च 12 1930 में 6 अप्रैल 1930 तक ब्रिटिश नमक एकाधिकार जो कानून था दोस्तों, उसको खत्म करने के लिए अहिंसक रूप से विरोध चलाया गया। इस अभियान के दौरान जब उन्होंने यात्रा शुरू की थी दोस्तों, तो ये यात्रा सिर्फ 78
कितने लोग थे इसमें शामिल? सिर्फ 78 लोग थे। 78 लोग ही इस यात्रा में शामिल थे। 78 लोगों ने मिलकर इस यात्रा को शुरू किया, जो उसके भरोसे के लोग थे, और 390 किलोमीटर तक दूरी यात्रा तय की। इसके अलावा अगर बात किया जाए दोस्तों, तो ये साबरमती आश्रम से शुरू किया गया दांडी यात्रा, और कहाँ तक फैला? दांडी तक गया। जनसंख्या बढ़ती चली गई। जब लोग आगे बढ़ते गए गांधी जी, तो उसके साथ बहुत सारे लोग बढ़ते गए, जनसंख्या बढ़ती चली गई, और काफ़ी तादाद में लोगों ने जाकर उसके बाद फिर 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को, कब दोस्तों? 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को नमक कानून का उल्लंघन किया। तो 8:30 बजे समय था, वो नमक कानून का उल्लंघन करने का बहुत ही बेहतरीन वो यात्रा था। गांधी जी ने जो एक नया आंदोलन शुरू किया था, जिसे हम लोग दांडी यात्रा के रूप में जानते हैं। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों, इसका सही आंसर आपका हो जाएगा 12 मार्च 1930 गांधी जी ने जब शुरू किया था, और 6 अप्रैल 1930 को उन्होंने क्या किया था दोस्तों, कि नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? तो रॉलेट एक्ट पारित जो हुआ वो दोस्तों आपका 1919 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 1919 ईस्वी को रॉलेट एक्ट नियम पारित किया गया था। ये बहुत ही खतरनाक नियम था दोस्तों। इसे काला कानून भी कहा गया। इसे क्या कहा गया? काला कानून भी कहा गया। काला कानून इसलिए कहा गया कि इसके तहत लोग ब्रिटिश सरकार किसी पे भी मुकदमा चला सकता था, बिना किसी हिजक के, बिना किसी सबूत और गवाह के। तो इसलिए ये काला कानून भी था। ये 19 मार्च 1919 ईस्वी को 19 मार्च 1919 ईस्वी को ये लागू किया गया था। और इसका जो मुख्य उद्देश्य था लागू करने का, भारत में उभर रहे राष्ट्रीय आंदोलनों को कुचलने और उसके उद्देश्यों के निर्मित करने का था। मतलब कि जो भी राष्ट्रीय आंदोलन यहाँ पे हो रहे थे, उसको कुचलने के पीछे लगा हुआ था कि किस तरह से इसको रोका जाए, किस तरह से इसको कुचला जाए। तो अगले प्रश्न की ओर आते हैं दोस्तों। चैनल में जुड़े रहें आप लोग, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक कर दें वीडियो को अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो। चलिए अगले प्रश्न में आते हैं। नॉर्मल प्रश्न है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए? गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए दोस्तों? 1870 या 1875 या 1880 या 1893। तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका 1893 ईस्वी को गए दोस्तों। जलियांवाला बाग में गोली चलाने की आज्ञा किसने दी थी? जलियांवाला बाग बहुत ही कृत्य घटना माना जाता है, भारतीय इतिहास में काला दिन माना जाता है। तो चलिए जलियांवाला बाग के बारे में जानते हैं दोस्तों। कि जलियांवाला बाग हत्याकांड भारत के पंजाब प्रांत के अमृत शहर में स्वर्ण मंदिर के निकट जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919, कब दोस्तों? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को बैसाखी के दिन हुआ था। रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए, जो मैंने कहा कि काला कानून था, उस काले कानून को विरोध करने के लिए ही एक सभा हो रही थी वहाँ पे, जिसमें जनरल डायर नामक, कौन था दोस्तों? जनरल डायर नामक एक व्यक्ति ने, जो कि अंग्रेजी अधिकारी थे, उन्होंने क्या किया दोस्तों कि वहाँ पे जाकर निहत्थे लोगों के ऊपर बिना किसी कारण के उन निहत्थों पर गोलियां चलवा दी, जिसमें 400 से अधिक व्यक्ति मारे गए और 2000 से भी अधिक व्यक्ति घायल हुए। अगर बात किया जाए दोस्तों कि अनाधिकारिक रिपोर्ट के अनुसार, ये तो आधिकारिक रिपोर्ट था कि 400 लोग ही मारे गए, लेकिन अगर बात किया जाए दोस्तों कि अनाधिकारिक रिपोर्ट जो तैयार किया गया था, उसमें बताया गया कम से कम 1500 लोग मारे गए थे, 1500 से ज़्यादा लोग मारे गए, और 2000 से अधिक लोग घायल हुए थे दोस्तों। कितने लोग? 2000 से अधिक घायल था और 1500 मारे गए थे। तो बहुत ही कृत्य घटना था, भारतीय इतिहास में सबसे काला दिन माना जाता है दोस्तों इसको। और जलियांवाला बाग में गोली चलने की आज्ञा किसने दी थी दोस्तों? जनरल डायर ने दी थी, आपने देखा। पंडित नेहरू ने पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव कब पारित किया? 11वां प्रश्न है, पंडित नेहरू ने पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव कब पारित किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों 31 दिसंबर 1929। 31 दिसंबर 1929 दोस्तों। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था दोस्तों? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन जो हुआ था दोस्तों, वो हुआ था आपका, अगर देखा जाए तो 7 सितंबर 1931 को हुआ था दोस्तों। कब हुआ था दोस्तों? 7 सितंबर 1931 को हुआ था दोस्तों। बहुत ही बेहतरीन। 13 नंबर में, राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने और बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रखने का प्रावधान किस एक्ट में था? तो मैंने कहा दोस्तों, ये आप अभी मैं इसके बारे में डिस्क्राइब कर चुका हूँ। रॉलेट एक्ट था। चौरी चौरा में हिंसात्मक घटना के कारण महात्मा गांधी ने किस आंदोलन को वापस ले लिया? तो 14वां प्रश्न की अगर बात किया जाए, सविनय अवज्ञा आंदोलन को या फिर भारत छोड़ो आंदोलन या असहयोग आंदोलन, तो ये सही जवाब हो जाएगा इसमें असहयोग आंदोलन को ही वापस ले। पूना पैक्ट कब हुआ? पूना पैक्ट जो हुआ वो कब हुआ दोस्तों? पूना पैक्ट हुआ था आपका सितंबर 1932 ईस्वी को हुआ था दोस्तों। अगर 16 में बात किया जाए, महात्मा गांधी ने कब नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन किया? मैंने अभी बात किया दोस्तों 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को ये हुआ था। तो इसका सही जवाब आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? ये आपका बी नंबर सही जवाब हो जाएगा 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ? सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू किया गया दोस्तों? ये क्या गया था आपका बी नंबर, इसका सही जवाब हो जाएगा 1930, यानी दांडी यात्रा। क्या दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना किसने की? अगर दोस्तों बात किया जाए कि दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना किसने की, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया था, जो दलित समुदाय से थे।
अगर 19 नंबर क्वेश्चन का बात किया जाए दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने दलित वर्ग एसोसिएशन का गठन कब किया? अगर बात किया जाए दोस्तों कि कब किया, तो आपका ईस्वी हो जाएगा 1930 ईस्वी को किया। कब किया दोस्तों? 1930 ईस्वी को किया। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी दोस्तों? ये हुआ था आपका सी नंबर 1906 ईस्वी को हुआ था। 1932 ईस्वी में पूना समझौता पैक्ट किनके बीच हुआ था? पूना समझौता पैक्ट किनके बीच हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों गांधी जी और अंबेडकर के बीच हुआ था। गांधी जी और अंबेडकर के बीच हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो हुई दोस्तों, वो हुई आपका 1885 ईस्वी को हुई। और ए.ओ. ह्यूम ने इसकी स्थापना किया था, जो एक अंग्रेज IAS अधिकारी थे। चलिए, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे, अगर बात किया जाए दोस्तों, तो महात्मा गांधी 1915 ईस्वी में भारत लौटे। इसके बाद दोस्तों 24 नंबर सवाल में आप देखिए कि गांधी जी ने चंपारण में सत्याग्रह कब शुरू किया? तो गांधी जी ने चंपारण में सत्याग्रह का शुरुआत जो किया था, वो आपका क्या था दोस्तों? अगर चंपारण सत्याग्रह की अगर बात किया जाए दोस्तों, तो बहुत ही बेहतरीन सत्याग्रह था और ये महात्मा गांधी के जीवन का सबसे पहला सत्याग्रह था। महात्मा गांधी के लीडरशिप में बिहार के चंपारण जिले में, ये कहाँ हुआ था दोस्तों? ये हुआ था चंपारण बिहार में। कहाँ पे हुआ था दोस्तों? ये बिहार में हुआ था। और कब हुआ था? किसके नेतृत्व में हुआ था? महात्मा गांधी के नेतृत्व में किया गया ये पहला सत्याग्रह था। इसमें बिहार के राजकुमार शुक्ल, बिहार के कौन थे दोस्तों? राजकुमार शुक्ल, और उसके साथी मुकुटधारी प्रसाद चौहान थे, जिन्होंने गांधी जी का साथ दिया था। और ये हुआ था आपका 1919 ईस्वी को हुआ था दोस्तों। 24 नंबर का अगर बात किया जाए, तो ये आपका हो जाएगा 1915 में, जब दक्षिण अफ्रीका से भारत आए गांधी जी, तो 1916 में उन्होंने फिर क्या किया? 1916 ईस्वी में गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह शुरू किया। तो चंपारण सत्याग्रह क्यों किया गया था दोस्तों? अगर बात किया जाए तो ये किया गया था, अंग्रेज ज़बरदस्ती चंपारण में क्या करते थे दोस्तों? नील की खेती करवाते थे वहाँ के लोगों से। उसके विरोध में ही राजकुमार शुक्ल की इसमें साथ में महात्मा गांधी ने क्या किया था? उसकी अध्यक्षता में महात्मा गांधी की लीडरशिप में विरोध किया था। तो 1916 में ही हुआ था दोस्तों। अगर बात किया जाए 25 नंबर प्रश्न का, तो किसानों के लिए गुजरात के खेड़ा में गांधी जी ने सत्याग्रह कब किया? गांधी जी ने सत्याग्रह कब किया? तो 1917 ईस्वी में किया दोस्तों। कब किया? 1917 ईस्वी में क्या? 1929 में भारत के लिए डोमिनियन स्टेट्स का गोलमाल ऐलान किसने किया था? 1929 में भारत के लिए कब किया था? ये अगर बात किया जाए तो वायसराय लॉर्ड इरविन ने किया था। किसने किया था दोस्तों? किसने ऐलान किया था? वायसराय लॉर्ड इरविन ने किया था। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज के संकल्प को अपनाया गया? हमको आधा स्वराज नहीं चाहिए, पूर्ण स्वराज चाहिए। तो कांग्रेस का किस अधिवेशन में इसको लागू किया गया था दोस्तों? अगर बात किया जाए तो ये आपका लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग उठाई गई थी। असहयोग आंदोलन के दौरान अवध में किसानों के आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? बात किया जाए दोस्तों कि असहयोग आंदोलन के दौरान अवध में किसानों के आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो किसानों का आंदोलन का नेतृत्व किया था दोस्तों आपका बाबा रामचंद्र ने किया था। मोतीलाल नेहरू ने नहीं किया, महात्मा गांधी ने, तो बाबा रामचंद्र ने किया था। और इसके बाद अंतिम प्रश्न की ओर आते हैं दोस्तों कि निम्नलिखित में से किसने 1919 का रॉलेट एक्ट पारित किया था? निम्नलिखित में से किसने 1919 का रॉलेट एक्ट पारित किया था? तो बात किया जाए अगर, तो ये इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने किया था। किसने किया था दोस्तों? इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने किया था। बहुत ही बेहतरीन आज का सेशन था। हम चाहते हैं कि आप लोग को अगर ये सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें प्लीज़। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल से जुड़ने के लिए।